ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और आप देख सकते हैं कि इधर छात्र जमा हो गए हैं और एक बार फिर से महा आंदोलन को जो है ये मजबूर हैं। क्या आखिर इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये लाइब्रेरियन वाले छात्र एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एलईटी की मांग है, एलईटी के साथ जो बीपीएससी लाइब्रेरी लेगी उसके लिए डेट फिक्स की जाए और एलईटी के डेट फिक्स की जाए। हम लोग तो मान के चले थे कि सितंबर तक ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा हो गया कि स्टेट आउटरीच 4 का डेट से नोटिफिकेशन जारी हो गया और हम लोग सिर्फ लोलमा में रह गए। कुछ नहीं हो पाया हम लोग के साथ। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से स्टेट आउटरीच 4 का डेट से नोटिफिकेशन युवा तय करेगी कि सरकार को रखेंगे या नहीं। अगर देती है वैकेंसी तो रहेगी, नहीं देती है तो नहीं रहेगी। पटना के आयकर गोलंबर के पास मौजूद हैं। देखिए इधर पटना का आयकर गोलंबर है, दिखा दीजिए जरा कैमरे में, थोड़ा इधर आगे आ जाइए और इस आयकर गोलंबर को दिखा दीजिए कि ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और आप देख सकते हैं कि इधर छात्र जमा हो गए हैं और एक बार फिर से महा आंदोलन को जो है ये मजबूर हैं। क्या आखिर इनकी मांगे हैं जिसको लेकर ये लाइब्रेरियन वाले छात्र एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? एलईटी की मांग है, एलईटी के साथ जो बीपीएससी लाइब्रेरी लेगी उसके लिए डेट फिक्स की जाए और एलईटी के डेट फिक्स की जाए हम लोग की। तो आप लोग सब लाइब्रेरियन वाले ही हैं? हाँ, सब लाइब्रेरियन वाले ही हैं। मांग है कि डेट फिक्स की जाए एलईटी का। हाँ, सब लेट नहीं, हम लोग को डेट पर डेट नहीं, हम लोग को लेट चाहिए। आज नहीं कल, हम लोग आज हम लोग को चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। लेट का नोटिफिकेशन आप लोग जल्द से जल्द हाँ, चाहते हैं? जल्द चाहते हैं भैया हम लोग। हाँ, लेट होता क्या है? थोड़ा लेट के बारे में भी जानकारी। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और उसका नोटिफिकेशन कितने दिनों से नहीं आया? 17 सालों से नहीं आई। 17 साल हो गया। इतना लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। तो आज का क्या प्लान है? सड़कों पे आए हैं, इनकम टैक्स गोलंबर के पास आप लोग हैं, आज का क्या प्लान है? हम लोग का यही है कि डेट फिक्स कीजिए, डेट पर डेट मत दीजिए कि 10 दिन में दे रहे हैं, 5 दिन में दे रहे हैं, 1 सप्ताह में दे रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री के कितने दिन से बोलते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। डेट फिक्स कीजिए, डेट दीजिए एकदम। लेकिन लाइब्रेरियन को लेकर सरकार तो जो है अब अपना अच्छा रुख दिखा रही है, बहाली का भी ऐलान हुआ था। अगर रुख दिखाती तो हम लोग सड़क पर नहीं उतरते सर। हाँ, रुख थोड़ा भी नहीं है, एकदम उदासीन है सरकार। हाँ, पेपरबाजी होता है, बयानबाजी होता है, बस आके बोल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, हो गया। सबसे बड़ी चीज ये है बताइए ना भैया, ये जो चीज है सिर्फ जनवरी से पेपर में ही आ रहा है और धरातल पर कुछ आ ही नहीं रहा है। हम लोगों की यही मांगे हैं कि जिस तरह से चाहते हैं कि लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जल्द आए। हम लोग तो मान के चले थे कि सितंबर तक ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा हो गया कि स्टेट आउटरीच 4 का डेट से नोटिफिकेशन जारी हो गया और हम लोग सिर्फ लोलमा में रह गए। कुछ नहीं हो पाया हम लोग के साथ। हम लोग चाहते हैं जिस तरह से स्टेट आउटरीच 4 का डेट से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी प्रकार लेट और बीपीएससी जो लाइब्रेरियन का एग्जाम कंडक्ट करेगी उसका भी डेट से नोटिफिकेशन जारी हो। हमारी यही मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। यही मांग। एक महिला अभ्यर्थी भी हैं इधर, क्या कहेंगी आप भी धूप में साथ आ गई हैं, क्या कहिएगा? क्या बोलेंगे, क्या बोलने के लिए गवर्नमेंट छोड़ा ही क्या है? जब हम लोग को पढ़ा लिखा कर माँ बाप रोड पे छोड़ दिया अपना हक मांगने के लिए, गवर्नमेंट फिर भी नहीं सुन रही है, तो क्या बोले सरकार से? सरकार को या अब इस सरकार को रहना है या फिर जाना है? मतलब सरकार तय कर ले कि अब उसको जाना है या रहना है, आप लोग नहीं मानिएगा? अब युवा तय करेगी कि सरकार को रखेंगे या नहीं। अगर देती है वैकेंसी तो रहेगी, नहीं देती है मतलब आप तो नहीं लोगों ने रहेगी। तय कर लिया कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकना है। भैया आप इधर आ जाइए, बड़ा टी शर्ट पहने हैं, उस पे अपना बात रखें। देख लीजिए इस तरह का टी शर्ट पहनकर भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि एलईटी का नोटिफिकेशन जल्द जारी करो, 17 वर्षों का वनवास, इस पे फोकस करिएगा, समाप्त करो। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन क्या कहेंगे इस टी शर्ट के माध्यम से, क्या संकेत देना चाहते हैं? आप भी बताइए, हम पढ़ के सुना दिए, बोलिए। 17 साल का वनवास खत्म करना है सरकार से। हमको यही मांग करना है कि लेट जितना जल्दी हो सके ले सके। अगर लेट नहीं लेती तो वोट नहीं हम देंगे। हमने बहुत लंबे समय से जानते इंतजार किया, जानते सरकार से अपना अपील करते जा रहे हैं। वो लगातार हमको जानते हैं, मतलब
एक जानते हैं टॉफी की तरह दिखा करके जानते हैं, बार बार 17 साल से आप लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। हम तो 10 साल से कर रहे इसके हैं। कारण और किसी चीज का तैयारी भी नहीं किए होंगे तब? नहीं कुछ नहीं किया आगे, कोई चीज़ का प्रोसेस नहीं हुआ पूरा हो पाया। मतलब जीवन दम बर्बाद हो गया इसके कारण। क्या और कुछ और कहेंगे भैया? ऐसे 17 साल इंतजार कर लिया, बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है। बात ये है कि हम लोग 2023 में लाइब्रेरी का डिग्री दिए थे, 23-24 सेशन। उसी समय से हम लोग इसको जाने थे कि बिलीस होता है, और उसके बाद 23 में ही ये हल्ला होना शुरू हो गया था कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी आएगा, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगा। चलिए कोई नहीं, 23 नहीं आया, 24 नहीं आया, 25, और 25 में तो इतना हो गया था कि जनवरी में पेपर में, फरवरी में पेपर में, मार्च में पेपर में सब चीज़ दे दिया गया कि ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हम लोग की सरकार से यही चाहते हैं कि जब सब कुछ आप दे ही रहे हैं, जब आप सरकार, ये बात है ना कि सरकार को जिस दिन मन नहीं लगता है उस दिन चाहते हैं क्या करें, तो लाइब्रेरियन का पेपर में छपवा दो कि अगला महीना वैकेंसी आ जाएगी, 6500 कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दिया। बस यही लॉलीपॉप उनके द्वारा दिया अच्छा, जा रहा है। सबको सरकार सुन रही है, चुनावी साल है, लेकिन आप लोगों को 17 साल से इंतजार कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? संख्या कम है काजी? संख्या कम नहीं है। कितना संख्या तो 5 से 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। 5 से 6 लाख 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम। चलिए, तो छात्र नेता विकेश भट्ट भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। ये भी छात्रों के साथ है। क्या कहिएगा विकेश जी? आप भी टी शर्ट पहन लिए हैं कि एलईटी का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करो, क्या कहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि राम जी को तो कम से कम 14 सालों का वनवास मिला था, लेकिन लाइब्रेरियन के छात्रों को तो आप 17 सालों का वनवास दे के रखें। तो इस वनवास को तोड़िए, इस जंजीर को तोड़िए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी 5 सालों का वनवास मिल जाए, क्योंकि लाइब्रेरियन के छात्रों की संख्या जो है 5 लाख है। 5 लाख? 5 लाख है। अगर 5 लाख से 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 लाख होगा। 25 लाख में हम लोग कितना विधायक बना सकते हैं, सरकार में बैठे लोग जो है अंदाजा लगा ले। अगर हमारी मांगों को अगर नहीं सुना जाएगा और आज ऑफिशियल साइट पर घोषित नहीं किया जाएगा, तो हम लोग सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। क्योंकि बोला जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, चाहे हमको जेल में डाले या कुछ, जैसे हम लोग प्रदर्शन करने निकलते हैं तो इन लोग जेल की धमकी देते हैं। तो मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। तो हमार जेल देखल है, कितना के जेल में डाले। अनंत सिनोला अंदाजा आप अपना रहे हैं, छात्र हैं आप लोग। जिसका भी अंदाज हो, लेकिन जेल में हम गए हैं, जेल में रहे हैं, 9 दिन रहे। अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे 1000 बार करेंगे। कहाँ जाएंगे? इनकम टैक्स से कहाँ जा रहे हैं बता हम दीजिए, लोग जानकारी। बीजेपी कार्यालय घेराव करने का काम करेंगे, जेडीयू कार्यालय घेराव करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ आरजेडी छोड़ देंगे। विपक्ष जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सवाल तो उनसे न करेंगे। सही बात है, सही बात है। सत्ता में अगर आरजेडी रहती तो उनसे सवाल करते, और साथ ही साथ हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। सीएम आवास का बिल्कुल, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग जो है डटे रहे, चाहे जेल में डालिए, लाठी चले या गोली मार दीजिए। चलिए, तो छात्रों के साथ साथ आप छात्र नेता विकेश भट्ट, पीछे चलिए, पीछे, अरे पीछे होइए थोड़ा। चलिए, तो आप छात्रों के साथ साथ छात्र नेता विकेश भट्ट को भी सुन रहे थे। क्या कुछ इनकी मांग है? एलईटी का नोटिफिकेशन ये लोग जल्द चाहते हैं। बाद बाकी आप सुन ही रहे थे समस्या क्या है। ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं मानी सरकार तो 5 लाख हैं हम लोग, और 5 लाख में 5 से गुना करिएगा तो 25 लाख होता है, महंगा पड़ेगा सरकार को। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।